हेलो छात्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार एजुकेशन पर। मैं लक्ष्मण सिंह लोधी आप सभी का स्वागत करता हूं। आपके लिए फिर से 11th फिजिक्स की वीडियो लेकर आया हूं। आज की वीडियो में हम यूनिट 3 के बारे में डिस्कस करेंगे और हमारा अध्याय है 6 और इसका नाम है वृत्तीय गति। आज के वीडियो में हम वृत्तीय गति के बारे में डिस्कस करेंगे और उसका व्यंजक भी व्युत्पन्न करेंगे। तो आइए चलते हैं वीडियो की ओर और देखते हैं आज का हमारा वीडियो। और यदि किसी ने भी इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो वो इससे पहले का वीडियो देखना चाहता है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करें तो इससे पहले का वीडियो मिल जाएगा। आइए चलते हैं वीडियो की ओर। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, एक समान वृत्तीय गति को परिभाषित कीजिए तथा अभिकेंद्र त्वरण के लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अधिकतर पेपर में पूछा गया है। क्या करना है? एक समान वृत्तीय गति को परिभाषित करना है। तो हेडिंग बना लेंगे एक समान वृत्तीय गति। तो लिखेंगे जब कोई वस्तु वृत्त की परिधि पर गति करती है तो उस वस्तु की इस गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। वृत्तीय गति त्वरित गति होती है। तो क्या है? एक समान वृत्तीय गति यानी वृत्त की परिधि पर गति करने वाली वस्तु की गति को हम क्या कहते हैं? एक समान वृत्तीय गति। और ये क्या कहलाती है? वस्तु की त्वरित गति कहलाती है। ठीक, तो ये वस्तु की एक समान वृत्तीय गति हो गई। अब इसके बाद इसका व्यंजक व्युत्पन्न करेंगे तो लिखेंगे सबसे पहले व्यंजक। तो व्यंजक में पहले चित्र बनाएंगे, फिर उसके बाद इसका माना लिखेंगे। तो माना कि ये कोई वृत्त है एक, ठीक है। इस वृत्त पर वस्तु कोई गति कर रही है तो वस्तु मान चलो यहाँ प्रारंभ में यहाँ है ए बिंदु पर, ठीक है। यहाँ से प्रारंभ कर रही वस्तु कितने वेग से? v1 वेग से ऐसी गति करती हुई आगे जा रही है, लेकिन उसकी दिशा सीधी ऐसी रहेगी, ऐसी दिशा रहेगी, लेकिन वो वृत्त की गति करने यहाँ से ऐसी मुड़ जाएगी। तो मान चलो वस्तु यहाँ आ गई, ठीक है, बिंदु बी पर। तो इसकी दिशा कैसे आएगी? ऐसी, लेकिन वो यहाँ की ओर मुड़ जाएगी। तो ये v1 वेग से थी, यहाँ आके इसका वेग v2 हो गया, ठीक। ये वृत्त का केंद्र है। तो वृत्त का केंद्र की त्रिज्या हमने मान ली v है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी भू, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी क्या हो जाएगी? v हो जाएगी, ठीक। यहाँ आ गई वस्तु। इनके बीच का जो कोण है, ये कोणीय विस्थापन से मान लिया डेल्टा थीटा, ठीक है। ये चाप हो जाएगी हमारी डेल्टा v, मतलब यहाँ से यहाँ तक आ गई हमारी क्या बन गई? एक चाप। जैसे हमने मान लिया डेल्टा v, ये हमारा केंद्र हो जाएगा o, ठीक। तो ये क्या बन गया? इसका डायग्राम। अब इसी में हम इसका माना लिख देंगे। तो लिखेंगे माना कि अल्प समय अंतराल डेल्टा टी में, किसमें? डेल्टा टी में वस्तु के वेग में परिवर्तन के लिए कोणीय विस्थापन क्या हो गया हमारा? डेल्टा थीटा, ठीक है। कोणीय विस्थापन क्या है? डेल्टा थीटा। तब अब इसके बाद हल करेंगे तो लिखेंगे त्रिभुज ए ओ बी में, ए ओ बी में, ठीक। त्रिभुज ए ओ बी में हम सूत्र लगाएंगे कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या, कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या, ठीक। तो कोण क्या है हमारा? डेल्टा थीटा। क्या है? डेल्टा थीटा। चाप क्या है हमारी? ए से बी तक, तो लिख देंगे ए बी। और त्रिज्या क्या है? ओ ए मान लो, चाहे ओ बी, तो लिख लेंगे ओ ए। तो ए बी का मान क्या है हमारा? डेल्टा भी, ठीक है। और त्रिज्या क्या है हमारी? भी, ठीक है। जगह इसका मान आ गया डेल्टा थीटा का। अब लिखेंगे चूंकि कोणीय वेग बराबर क्या होता है? तो लिखेंगे कोणीय वेग बराबर कोणीय विस्थापन बटा में समय अंतराल, ठीक। तो कोणीय वेग क्या हमारा? ओमेगा, ठीक है। कोणीय विस्थापन हमारा डेल्टा थीटा और कोण समय अंतराल क्या है? डेल्टा टी, ठीक। इसे समीकरण नंबर 1 नाम दे दिया। तो हम क्या करेंगे? इसमें डेल्टा थीटा का ये वाला मान उठा के यहाँ रख देंगे। तो लिख देंगे समीकरण 1 में, डेल थीटा का मान रखने पर, ठीक है, मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा? ओमेगा बराबर डेल थीटा का मान क्या है? डेल्टा भी अपॉन भी। तो डेल्टा भी अपॉन में भी, और ये डेल्टा टी का डेल्टा टी, ठीक। अब जो डेल्टा भी अपॉन डेल्टा टी क्या आ गया? तो लिख देंगे चूंकि
डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी बराबर ए। ये क्या है, वेग में परिवर्तन क्या कहते हैं, त्वरण। ठीक है, वेग में परिवर्तन क्या कहलाता है, त्वरण। तो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी है वेग में परिवर्तन। आप यहाँ लिख भी सकते हैं ये क्या है, वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर, और ये क्या हो जाता है, त्वरण। ठीक, तो यहाँ मान रखा जाएगा तो क्या हो जाएगा, ओमेगा बराबर, इसका मान हो गया ए और बटा में भी। ठीक, तो ये गुणा कर सकते हैं इसका, यहाँ क्या हो जाएगा, ए बराबर भी इंटू ओमेगा। ठीक, समीकरण नंबर 2 नाम दे देंगे। चूंकि अब हम पीछे पढ़ चुके हैं एक डेरिवेशन रेखीय वेग बराबर, तो लिख लेंगे चूंकि रेखीय वेग भी बराबर क्या होता है, आर इंटू ओमेगा। ठीक है, त्रिज्या इंटू कोणीय वेग। तो ओमेगा का मान जी वाला उठा के हम यहाँ रख देंगे, तो लिख देंगे समीकरण 2 से ओमेगा का मान रखने पर, ठीक, क्या हो जाएगा, भी बराबर आर इंटू ओमेगा का मान क्या हो जाएगा, एक काम कर, सॉरी, क्या हो जाएगा, ओमेगा का मान निकालना पड़ेगा, निकालना नहीं है अभी, यहाँ से निकाल लेते हैं, थोड़ा सा चेंज कर लो, समीकरण 2 में कर लो, समीकरण 2 में भी का 2 बार मान रखना पड़ेगा, तो भी का मान रखने पर ए वाला भी का मान यहाँ रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, ए बराबर भी की जगह पर ये मान आर इंटू ओमेगा, और ये ओमेगा पहले से ही है। ठीक, तो क्या हो जाएगा, ए बराबर आर इंटू ओमेगा स्क्वायर। एक हमारा आंसर यही आ गया। ठीक है, कोणीय त्वरण के लिए, अभिकेंद्रीय त्वरण के लिए व्यंजक निकालना है, तो एक हमारा ए आ गया, ए बराबर। अब एक और निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, लिख देंगे, अब की बार हम मान रखेंगे यहाँ से किसका, ओमेगा का, किसका, ओमेगा का, तो लिख देंगे चूंकि पी बराबर क्या है, आर इंटू ओमेगा, ओमेगा का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, बी बटा आर। ये वाला मान फिर समीकरण 2 में रख देंगे, तो लिख देंगे समीकरण 2 में ओमेगा का मान रखने पर, ठीक, ओमेगा का मान रख देंगे तो क्या हो जाएगा, ए बराबर बी इंटू ओमेगा का मान बी अपॉन आर, क्या हो जाएगा, ए बराबर बी स्क्वायर बटा आर। एक आंसर ये वाला आ जाएगा। ये हमें हमारे अभिकेंद्रीय त्वरण के लिए व्यंजक हो गया, इम्पोर्टेंट व्यंजक है, इसे आप अच्छे से करना, और जो भी डाउट हो तो प्लीज़ एक बार और कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकेंद्री बल को परिभाषित कीजिए तथा इसका सूत्र लिखिए। अभिकेंद्री मतलब क्या होता है, तो अभिकेंद्री मतलब केंद्र की ओर, अभिकेंद्री का मतलब क्या होता है, केंद्र की ओर। आप अलग से नोट लगा कर लिख सकते हैं। अभिकेंद्र का मतलब होता है केंद्र की ओर, अभिकेंद्र बोल सकते हैं या अभिकेंद्रीय भी बोल सकते हैं इसको। ठीक, तो मतलब केंद्र की ओर लगने वाला बल कहलाता है अभिकेंद्री बल। ठीक है, ध्यान रखना। और एक होता है अपकेंद्री बल, आप यानी बाहर की ओर। ठीक है, ये लगता है केंद्र की ओर और एक लगता है बाहर की ओर। अभी कहाँ पर लगते हैं मैं आपको अच्छे से डिटेल से बताऊंगा। ठीक, तो अभी आप ध्यान रखना, अभिकेंद्री मतलब केंद्र की ओर लगने वाला बल ही क्या कहलाता है, अभिकेंद्री बल। तो परिभाषा लिखेंगे, कण की वृत्तीय मार्ग में गति बनाए रखने के लिए वृत्त के केंद्र की ओर एक आवश्यक बल होता है, जिसे अभिकेंद्री या अभिकेंद्र या अभिकेंद्री बल कहते हैं। इसे एफ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, केंद्र की ओर लगने वाला बल क्या है, अभिकेंद्री बल। हेडिंग बना लेंगे सूत्र, तो लिखेंगे, माना कि स्मॉल एम द्रव्यमान का कोई कण स्मॉल आर त्रिज्या की वृत्तीय मार्ग में गति कर रहा है, जिसका अभिकेंद्री त्वरण क्या है, ए है। मान चलो एक कोई वृत्त है, ठीक है, एक कोई एक कण है, क्या है, स्मॉल एम द्रव्यमान का है, वृत्तीय मार्ग में किस स्मॉल आर त्रिज्या की वृत्तीय मार्ग में गति कर रहा है, तो ये हो जाएगी हमारी आर। ठीक है, और बी वेग से क्या कर रहा है, गति कर रहा है, इसका त्वरण क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो लिखेंगे नीचे, न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से, किसकी, न्यूटन गति के द्वितीय नियम से। तो न्यूटन गति का द्वितीय नियम क्या होता है, बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण। अब यहाँ पर अभिकेंद्री बल है, तो लिख लेंगे अभिकेंद्री बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण। अब इसका व्यंजक व्युत्पन्न करते हैं, तो अभिकेंद्री बल होता है हमारा एफ, द्रव्यमान होता है एम, और त्वरण होता है ए।
हो जाएगा समीकरण नंबर 1। ठीक, अब चूंकि अभी हम पढ़ के आए हैं पीछे a बराबर बी स्क्वायर बटा आर। ठीक, तो यहाँ से एक और मान होता है तथा दो मान ही लिख लेंगे, a बराबर आर इंटू ओमेगा स्क्वायर। ठीक, तो समीकरण एक से क्या हो जाएगा, f बराबर m, एक ही जगह पे लिख देंगे बी स्क्वायर बटा आर। ठीक, ये हो जाएगा f बराबर एम बी स्क्वायर बटा आर। एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ऑब्जेक्ट में बहुत बार पूछा गया है। तो ये क्या है, अभिकेंद्री बल का सूत्र है। किसका है, अभिकेंद्री बल का सूत्र। नीचे लिख देंगे ये क्या है, अभिकेंद्री बल का सूत्र, अभिकेंद्री बल है। ठीक, अब एक और मान निकाल सकता है यहाँ से, क्या हो जाएगा समीकरण 1 से। तो देखो f का f बराबर m, ए का मान क्या है r इंटू ओमेगा स्क्वायर। ये भी एक हमारा फॉर्मूला आ गया। ठीक है, ए अधिकतर पेपर में पूछा गया है। ठीक, ये हमारा सूत्र हो गया। अब इसका हम ऐसा ही मात्रक और विमीय सूत्र लिखेंगे। तो लिख लेंगे एफ क्या हमारा अभिकेंद्री बल, तो लिख लेंगे एफ का एसआई मात्रक। तो एफ का एसआई मात्रक क्या होता है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसी को बोल सकते हैं न्यूटन। क्या बोल सकते हैं, न्यूटन। बल का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन। ठीक है, बल का विमीय सूत्र, तो बल का विमीय सूत्र एफ बराबर फॉर्मूला क्या होता है, एम इंटू ए। यहाँ से इसका विमीय सूत्र निकलेगा, तो एफ और एम के रखेंगे आप साथ में, तो इसका फाइनल फॉर्मूला निकलेगा, एम का एम ही होता है और ए का होता है एल टी माइनस टू। तो साथ में क्या हो जाएगा, मिला कर लिख देंगे एम एल टी माइनस टू। ये बल का क्या है, विमीय सूत्र है। ठीक, तो ये हमारा अभिकेंद्री बल था और उसका सूत्र था। ठीक, तो आज की वीडियो में इतना ही। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।